आवाज आ रहा है? ये स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस। चलो। चलो, इसमें एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। तो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कराए थे ना कल लास्ट क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर must be added to 1 liter of an aqueous solution of HCl having pH equal to 1 to create an aqueous solution with pH equal to 2। ठीक है, ये है चार ऑप्शंस इसमें है। ए 0.1 लीटर, ऑप्शन बी 0.9 लीटर, ऑप्शन सी 2.0 लीटर एंड ऑप्शन डी 9.0 लीटर। देख रहा है ना क्वेश्चन? यस। तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, दो सॉल्यूशन दिया गया है, HCl प्लस BaOH होल ट्वाइस। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट पीएच तुमको निकालना है, कितना होगा। रिजल्टेंट पीएच कैलकुलेट करना है। पहला बना, इसका डेटा दे रहे हैं और क्या क्या दिया हुआ है इसमें। उसमें डेटा दिया हुआ है। इसका पीएच है, HCl का पीएच 3 है और इसका वॉल्यूम 2 लीटर लिया गया है। और इसका पीओएच दिया गया है 3 और इसका 500 ml लिया गया है। ठीक है, इन दोनों सॉल्यूशन का रिजल्टेंट पीएच तुमको निकालना है। तो इसमें भी चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3। चलो ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, मतलब कैलकुलेट ही कर लो, लॉग कैलकुलेशन है तो उसमें बताना है क्या होगा रिजल्टेंट पीएच। रिजल्टेंट पीएच देख रहा है ना क्वेश्चन सबको? यस। बनो। क्या आज बहुत लोग ज्वाइन नहीं किया क्लास? इससे पहले वाले क्लास में था क्या? यस सो मेरे बैच थे। हम्म इससे पहले वाले क्लास में कौन सा क्लास था तुम लोग का इससे पहले? सो फिजिक्स का था, तो मेरे बैच का सच सब बहुत कुछ है। तुम्हारे बैच का? ये बैच का बहुत कुछ था। नहीं नहीं, तो उस समय कितने बच्चे, सारे बच्चे अटेंड कर रहे थे जितना रेगुलरली करते हैं? चलो ठीक है, बनाओ रिजल्टेंट।
दोनों क्वेश्चन बनाओ फिर आगे करेंगे हम लोग। हो गया? एक सेकंड हो गया। सो फर्स्ट का डी, फर्स्ट फर्स्ट का बी, डी। सॉरी बी। अरे कंफर्म हो जाओ एक बार, बार बार ऑप्शन चेंज मत करो। अच्छे से कैलकुलेशन कर लो उसके बाद बताओ, क्योंकि बहुत ही क्लोज क्लोज वैल्यूज हैं इसलिए कैलकुलेशन चेक कर लो। बाकी लोग क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करता है? बाकी लोग बना रहे हो या नहीं? हेलो? हेलो? क्या बाकी किसी का आंसर आया क्या? अरे आवाज आ रहा है? यस सर। सर आ रहा। तुम लोग भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। एक तो मेडिकल वाला तो नहीं करता है। तुम लोग बताओ एटलीस्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है? सर डी ऑप्शन। सर बना रहे। फर्स्ट का ऑप्शन क्या आया? सर डी। डी। चलो ठीक है, हाँ करेक्ट है। जिसका फर्स्ट हो गया वो सेकंड बनाओ। फर्स्ट हो गया सबका या बताना है? बोल लो।
फर्स्ट बताना है किसी को या बन गया सबसे? रिप्लाई तो करो। कृष्णा, यस सर, छोड़ दीजिए सर, मेरा बन गया है। अभिषेक, अभिषेक, किसको किसको बताना है बताओ जल्दी से, नहीं तो फिर। हाँ तो उठा दो यार, तुम लोग बोलते भी नहीं हो रही। जिसको इसको डाउट है फर्स्ट वाले में बताओ जल्दी फटाफट। बोलने में तुम लोग को क्या होता है, बोलो बता देंगे। तुम लोग बोलते भी नहीं हो। संजीव, अब एक एक करके। संजीव, चलो एक लोग पूछ रहा है, दो। तो रिप्लाई कर दो ना, बोलो बता दीजिए तो बता देंगे, बताना तो है ही, उसमें क्या है। तो पूछ लोगे वो बेटर होगा ना, नहीं तो फिर। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ एन aqueous solution of HCl having pH 1 to create an aqueous solution with pH 2। तो देखो उसमें वाटर ऐड किया जा रहा है, तो वाटर अगर ऐड कर रहे हैं हम लोग, इनिशियली उसका pH 1 है, तो pH अगर 1 है, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो देखो pH 1 है, इनिशियल pH 1 है, तो pH 1 है, इसका मतलब H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना होगा? 10⁻⁻1 होगा, pH 1 है तो। अब बोला जा रहा है कि रिक्वायर्ड pH, हमको जो रिक्वायर्ड pH करना है, ये pH करना इक्वल टू 2, तो मतलब रिक्वायर्ड H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना होना चाहिए? 10⁻⁻2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि 10⁻⁻1 से 10⁻⁻2 करने के लिए कितना हमको वाटर ऐड करना होगा उसमें। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली H प्लस के मोल्स चेंज नहीं होंगे, क्योंकि H प्लस का मोल्स जितना था उतना ही है, क्योंकि वाटर अगर ऐड कर रहे हो तो वाटर ऐड करने पे कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो भी तो कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है ना। तो यहाँ पे वाटर ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि वाटर वॉल्यूम को ही चेंज कर रहा है, वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। तो वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा, सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर रहा है ना, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑब्वियसली क्या होगा? घटेगा। तो मोल्स जितना H प्लस का था इनिशियली, वो उतना ही रहेगा। तो देख लो इनिशियल मोल्स H प्लस का कितना है, वॉल्यूम इसका दिया हुआ है, देखो वॉल्यूम 1 लीटर है और कंसेंट्रेशन 10⁻⁻1 हो गया। तो मोल्स, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर दोगे, तो मोल्स ऑफ H प्लस ये कितना है? 10⁻⁻1। तो मोल्स तो इतना ही रहेगा, तो इनिशियली भी इतना ही रहेगा मोल्स ऑफ H प्लस, और फाइनल मोल्स ऑफ H प्लस भी ये 10⁻⁻1, क्योंकि हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं, H प्लस के मोल्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन फाइनल कंसंट्रेशन जो है ये चेंज हो गया, कितना हो गया? 10⁻⁻2 हो गया। तो 10⁻⁻2 इज इक्वल टू, ये कंसेंट्रेशन है, मोल्स कितना है? ये 10⁻⁻1 ही मोल्स रहेगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इनिशियली 1 लीटर था, इसमें बोला गया कितना हम लोग वाटर ऐड करें, तो मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि x लीटर हम लोग वाटर ऐड किए हैं। बस यही x का वैल्यू निकालना है हमको, x कितना होगा। समझ रहे हो बात? हेलो, तो x इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, बताओ फटाफट। 9। 9 लीटर हो जाएगा, बोलो। हेलो, यस यस सर। तो जिसको इसको डाउट था, क्लियर हो गया ना, बात समझ में आया? यस सर। चलो, तो ये हो गया, तो सेकंड बनाओ, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी करवा चुके हैं, एक एसिड है एक बेस है, दोनों का पीएच दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, रिजल्टेंट पीएच हमको निकालना है, ये बन जाना चाहिए सर सबसे। 3.048। H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना आया पहले ये बताओ। सर
So 2 into 10 to the power minus 3. नहीं, गलत है। 2 into 10 to the power minus 3 तो नहीं है। So concentration at 10 to the power minus 3 or total number of mole. H प्लस का हम कंसेंट्रेशन ही पूछ रहे हैं। H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना आया है? So initial is at 10 to the power minus 3. यार इनिशियल हम नहीं पूछ रहे हैं, हम So 3 by so final है 3 by 2 into 10 to the power minus 3. नहीं 3/2। अरे कैलकुलेशन चेक करो अच्छे से एक बार। आंसर आया बाकी और किसी का? इतना टाइम तुम लोग लगाओगे तब तो फिर हो गया, तो फिर क्लास क्या चलेगा? जल्दी जल्दी बताओ। अब सारा एक ही 2 क्वेश्चन में पूरा क्लास खत्म करोगे क्या? आगे का टॉपिक भी तो पढ़ाना है ना। अमलदीप, अमलदीप यस सर, बना? सब बना रहा हूँ। So 1.5 into 10 to the power minus 3. चलो देखो एक बार तुम लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है HCl। HCl का देखो pH दिया हुआ है इक्वल टू 3 और वॉल्यूम 2 लीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे pH अगर दिया है तो pH डायरेक्टली दिया है, तो pH दे दिया है HCl का, हमको पता अगर pH दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली H प्लस का कंसेंट्रेशन लिख सकते हैं। सॉरी, 10 to the power minus 3। अगर pH 3 है तो H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10 to the power minus 3 होगा। Yes sir. और वॉल्यूम 2 लीटर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा? कंसेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, मतलब 2 into 10 to the power minus 3 मोल्स ऑफ H प्लस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो BaOH होल ट्वाइस है बेस, तो BaOH होल ट्वाइस का POH दिया हुआ है, POH 3 दिया हुआ है और वॉल्यूम 500 ml है। तो यहाँ पे ध्यान देना, So 6 into 10 to the power minus 4 is the concentration. POH अगर 3 है तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन कितना हो गया? 10 to the power minus 3 हो गया। OH माइनस का कंसेंट्रेशन डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 10 to the power minus 3। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे 500 ml है, मतलब लीटर में लिखोगे तो हाफ लीटर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस कितना हो जाएगा? कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इनटू वॉल्यूम। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया था, अगर एसिड और बेस दिया रहेगा तो ऑब्वियसली वहां पे न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो देखेंगे दोनों में से किसका मोल्स ज्यादा है। तो यहाँ पे कंपेयर करके देखो किसका मोल्स ज्यादा है, H प्लस का या OH माइनस का? So H किसका plus. मोल्स? H प्लस का मोल्स ज्यादा हो रहा है, मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन जो होने वाला है ये एसिडिक होने वाला है, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन। अब कितना ज्यादा है,
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस हम लोग लिखना चाह रहे हैं, ये कितना लेफ्ट, कितना बचा हुआ रहेगा, तो कैसे निकलेगा ये, जितना था उसमें से कितना वो रिएक्ट किया, तो जितना OH माइनस होगा उतना ही रिएक्ट करेगा, तो ये सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना आ रहा है। 2 में 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3/2 हो गया इंटू 10⁻³ यही होगा ना। यस सर। तो इतना मोल्स ऑफ H प्लस लेफ्ट है, तो ये मोल्स निकला है, क्योंकि हमको pH निकालने के लिए मोल से काम नहीं चलेगा, कंसेंट्रेशन चाहिए हमको। तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना लेफ्ट है, तो कितना कंसेंट्रेशन बचा होगा, तो कंसेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, मोल्स डिवाइडेड बाय बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है टोटल, तो एक का वॉल्यूम 2 2.5 लीटर है, एक का ½ लीटर है, तो ये 5/2 हो गया। तो ये देखो, तो 5/2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से H प्लस कितना हो गया, 3/5 इंटू 10⁻³ ये हो गया H प्लस। तो ये H प्लस Yes, sir. इतना बचा हुआ है, तो अब pH क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू इसको और माइनस, शॉर्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 into 10⁻⁴। हाँ 6 इंटू 10⁻⁴ लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 0.6 हो जाएगा ना, 6 इंटू 10⁻⁴ मोलर। कर लो इसको, तो pH क्या हो जाएगा, 4 माइनस log 6 हो जाएगा। log 6 का वैल्यू तो तुम लोग को पता ही है, यस कितना, log 6 का वैल्यू कितना, सर 0.3 प्लस 0.48। करो ये करके बताओ। सर 0.78। 0.78 हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, बताओ आंसर क्या होगा। सर 3.22। 3.22, तो यही हो गया आंसर। तो इसका रिजल्टेंट pH जो होगा ये 3.22 हो जाएगा। समझ में आया सबको, देख लो एक बार अच्छे से, सब में कंफ्यूजन है, सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सर थोड़ा ऊपर एक कीजिए। क्योंकि देखो सब में प्रोसेस उतना वही सेम ही प्रोसेस कर रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, डेटा अलग होगा, तो उसमें प्रोसेस तो सेम ही है, प्रोसेस समझो तुम लोग। अब अभी भी डाउट है क्या किसी को, हेलो, नो सर। इस टाइप के क्वेश्चन अब हो जाएंगे ना, यस सर। कि मेरे को ही सॉल्व करना होगा, तो हर क्वेश्चन में तो तुम लोग यही बोलते हो, फाइनली मेरे को ही सॉल्व करना पड़ता है। प्रैक्टिस मतलब बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, उसका मतलब तुम लोग, अब तो स्कूल भी खुल गया, तुम लोग का स्कूल जा रहे हो तुम लोग कोई, नो हम लोग का नहीं अभी खुला सर। हाँ तो नेक्स्ट वीक से खुल ही जाएगा, बाकी सारे स्टेट्स में तो खुल ही रहा है, अभी 10-12 ही जा रहे हैं सब लोग, 10-12 के तो हो रहे होंगे ना क्लासेस, यस सर। प्री बोर्ड्स भी तो स्टार्ट हो गया होगा ना। उसके बारे में भी नहीं पता। चलो ठीक है, देख लो, कोई डाउट है इसमें किसी को, सर तो क्वेश्चन देखना ना। क्वेश्चन में क्या देखना है, अरे ये PDF भेज देंगे तो देख लेना, चलो ठीक है। पूछना है किसी को तो बताओ, किसी को पूछना है या आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे, नहीं है ना डाउट किसी को, नो सर। चलो तो आगे नेक्स्ट टॉपिक मूव कर रहे हैं इसका। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट जो है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही काम करता है, ठीक है।
तो एक्चुअली होता क्या है, पहले इसका स्टेटमेंट बताते हैं. द सप्रेशन इन डिसोसिएशन of a weak electrolyte in the presence of a strong electrolyte both having a common ion is known as common ion effect. ठीक है, तो किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से कम आयोनाइज करता है, समझ रहे हो. यहाँ डिसोसिएशन की जगह आयोनाइजेशन लिख लो, ये मोर एप्रोप्रिएट टर्म है. ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट तो एक तो पहले से ही बहुत ही कम आयोनाइज करता है, वो ऑलरेडी हम लोग को पता है. तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ अगर हम लोग कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लें और उन दोनों इलेक्ट्रोलाइट में कोई एक आयन जो है, उन दोनों का कोई एक आयन अगर कॉमन मिल जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर कोई कॉमन आयन प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से वो क्या करता है, कॉमन आयन जो होता है उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन और भी कम कर देगा और भी सप्रेस कर देगा. तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट. तो ऑलरेडी वो पहले से ही कम आयोनाइज कर रहा था, लेकिन एक कॉमन आयन की प्रेजेंस में उसका आयोनाइजेशन जो है और भी सप्रेस हो जाता है, मतलब और भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि सप्रेशन हो गया उसका, मतलब उसके आयोनाइजेशन में डिक्रीज हो गया, पहले से वो कम था और भी कम हो गया. तो इसी इफेक्ट को बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं एग्जांपल, जैसे ले रहे हैं HCN. HCN एक वीक एसिड है, ठीक है. तो वीक एसिड ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा होगा H प्लस एक्वा सॉल्यूशन में, H प्लस और Cn माइनस. ठीक है, इसके साथ मान लो कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ले लें जो कि इस HCN के के साथ एक कोई कॉमन आयन शेयर करता हो. जैसे इसके साथ मान लेते हैं हम लोग प्लस KCN डाल दिए इसमें. ठीक है, तो KCN एक सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. तो जैसे ही KCN डालोगे तो ये पूरा पूरा K प्लस और Cn माइनस में टूटेगा. टूटेगा, बोलो. Yes, sir. ये तो 100% आयोनाइज कर जाएगा. अब यहाँ पे ध्यान देना. अब देखो ऑलरेडी हमको पता है कि ये इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में आने का चांसेस क्या है, बहुत ही कम है. वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो फॉरवर्ड में तो बहुत ही कम आएगा ना, वो अल्फा का वैल्यू 1 से बहुत छोटा होता है, वो नियरली 1% से भी कम आयोनाइज होता है. समझ रहे हो ना बात. Yes, sir. अब देखो, अब जैसे ही KCN ऐड कर दिए तो ये ऑलरेडी ये फॉरवर्ड में तो कम ही जा रहा था, और यहाँ पे जैसे ही KCN डालोगे तो Cn माइनस तुरंत अचानक से बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा. होगा, अगर Yes, KCN sir. डाले तो Cn माइनस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा. Cn माइनस प्रोड्यूस होगा तो वो इसके इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करेगा. मान लो ये रिएक्शन पहले से एक बार इक्विलिब्रियम में आ गया होगा, तो जैसे ही इक्विलिब्रियम में आया, इक्विलिब्रियम में आने के बाद इसमें हम लोग KCN डाल दिए तो कंसंट्रेशन Cn माइनस का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. तो कंसंट्रेशन Cn माइनस का बढ़ेगा तो Cn माइनस तो इसमें भी है, तो Cn माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब उसके इक्विलिब्रियम को वो इफेक्ट कर लेगा, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में Cn माइनस क्या है, प्रोडक्ट है. तो लीच एटलेस प्रिंसिपल लगाओगे यहाँ पे, बोलो. Yes, sir. तो लीच एटलेस प्रिंसिपल लगाओगे तो क्या होगा, वो रिएक्शन किस So डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगा, फॉरवर्ड या backward. बैकवर्ड. बैकवर्ड, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका आयोनाइजेशन जो भी थोड़ा बहुत ये हो रहा था आयोनाइजेशन, वो भी अब क्या होगा, और भी कम हो जाएगा. समझ रहे हो, वो जो भी थोड़ा Yes, बहुत sir. आयोनाइज हो रहा था ऑलरेडी वो कम आयोनाइज हो रहा था, कॉमन आयन के प्रेजेंस में रिएक्शन और भी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया. इसका मतलब उसका आयोनाइजेशन बिल्कुल भी, मतलब बहुत ही कम हो गया और सप्रेस हो गया. तो इसी इफेक्ट को बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट, कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सप्रेस हो जाता है, तो ड्यू टू लीच एटलेस प्रिंसिपल. ठीक है, और इसी इफेक्ट को कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं. बात समझ में आ रहा है.
Yes, sir. जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, बेस के टर्म में हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो NH4OH वीक बेस है, ठीक है। ये आयनाइज हो रहा होगा NH4 प्लस OH माइनस में, इक्विलिब्रियम मेंटेन किया होगा। ऐसे मान लो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया NH4Cl, एक सॉल्ट है, ये पूरा पूरा आयनाइज हो जाएगा NH4 प्लस और Cl माइनस में। तो यहाँ भी देखो एक कॉमन आयन मिल गया NH4 प्लस, तो इस केस में भी रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा? So backward. बैकवर्ड। तो उसका जो भी थोड़ा बहुत वो आयनाइज हो रहा था, उसका आयनाइजेशन और भी सप्रेस हो जाएगा। तो सप्रेस हो जाएगा P तो क्या बोलो? तो सही कैलकुलेट करना है इसे, pH. करेंगे अभी, कैलकुलेशन वाले पार्ट पे मूव करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मतलब जैसे एक तुमसे रीजनिंग क्वेश्चन पूछ दिया, स्कूल एग्जाम्स में इस टाइप का पूछा जा सकता है। जैसे व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ S2 माइनस आयंस फ्रॉम H2S decreases in presence of HCl. Sorry. In presence of HCl. बता सकते हो रीजन? बता सकते हो रीजन? Yes, sir. सर दोनों भाई में से common है। कॉमन है H आयन, H प्लस आयन दोनों में कॉमन है। सर वो ज्यादा डिसोसिएट करेगा, जिसके कारण से वो बैकवर्ड हो जाएगा। H2S वीक है ना, तो वीक Yes, एसिड sir. है, तो ये 2H प्लस और S2 माइनस में आयनाइज हो रहा होगा, इसका इक्विलिब्रियम होगा। इसमें HCl डाल दिया, HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा पूरा आयनाइज हो गया H प्लस और Cl माइनस। यहाँ भी देखो एक कॉमन आयन शेयर हो रहा है, जिसकी वजह से इसका इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगा और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो अगर वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो S2 माइनस का कंसेंट्रेशन ये क्या हो जाएगा? घटना स्टार्ट हो जाएगा, Yes. डिक्रीज। तो वही चीज है। तो कॉमन आयन इफेक्ट से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इस टाइप के रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग इसके कैलकुलेटिव पार्ट पे आते हैं। तो एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है कैलकुलेट द concentration of H plus ions in a solution of HCN, और इसका 0.2 मोलर कंसेंट्रेशन दिया हुआ है। K है 4 × 10⁻⁻10 विथ KCN, और KCN का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है 1 मोलर, ठीक है। 1 मोल पर लीटर मतलब 1 मोलर कंसेंट। पहले ट्राई करो तो देखें कितना आता है तुम लोगों का। चलो एक डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो उसको देखो कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। दिख रहा है स्क्रीन ना सबको? बोलो। Yes. चलो अब देखो इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग।
एक मिनट रुको। इसका एप्लीकेशन देखना है तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, HCN है, ठीक है। तो HCN वीक है, हमको पता है ये H प्लस और CN माइनस है, और इसके साथ क्या लिया गया, KCN लिया गया, और KCN का कंसेंट्रेशन 1 मोलर है, तो K प्लस और CN माइनस में ये पूरा पूरा डिसोसिएट कर जाएगा। तो इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन जो है ये 1 है, ये 0 0 था। कंसेंट्रेशन फाइनल क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, होगा। अब ये इसका जो इनिशियल है कंसेंट्रेशन, इनिशियल ये 0.2 मोलर है, ठीक है, और ये 0 0 है, ठीक है। कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, मान लेते हैं कॉमन आयन इफेक्ट हो गया होगा, ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट हो गया होगा, और वो रिएक्शन जितना बैकवर्ड शिफ्ट करना था बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। तो बैकवर्ड शिफ्ट होने के बाद वापस से रीइक्विलिब्रियम तो एस्टेब्लिश होगा ना, यस सर। नया इक्विलिब्रियम आएगा ना, तो उस नए इक्विलिब्रियम पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। वो बैकवर्ड शिफ्ट करने के बाद ऑब्वियसली वो आयन प्रेजेंट है तो कॉमन आयन इफेक्ट तो लग ही गया होगा, और वो रिएक्शन उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ होगा, वापस से फिर नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ होगा, तो उस नए इक्विलिब्रियम पे हम लिख रहे हैं। तो नए इक्विलिब्रियम पे इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एज्यूम कर लेते हैं अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, कंसेंट्रेशन कितना बचा हुआ रहेगा इसका, 0.2 इंटू 1 माइनस अल्फा, बोलो ये। और H प्लस कितना फॉर्म होगा बताओ, सर सी अल्फा, 0.2 अल्फा। 0.2 अल्फा, और CN माइनस कितना फॉर्म होगा, 0.2 अल्फा, ठीक है, बोलो। यस सर। चलो अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जब हम लोग इसका K लिखते हैं तो K का एक्सप्रेशन में क्या आएगा, concentration of H plus at equilibrium into concentration of CN minus at equilibrium divided by concentration of HCN at equilibrium, यही लिखते हैं ना K के एक्सप्रेशन में। यस सर। तब K का वैल्यू इसका दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी K कितना दिया हुआ है, सर 4 into 10 to the power minus 10। 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। तो देख रहे हो यहाँ K का वैल्यू कितना कम है, 10 टू द पावर माइनस 10 है, तो ये एसिड कितना वीक होगा, समझ रहे हो। तो इस केस में यस यहाँ सर। पे जो H प्लस का कंसेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे कितना है, H प्लस यहाँ से तो आ ही रहा है, प्लस चलो H प्लस तो एक ही है, यहीं से आएगा ना सिर्फ, और तो कहीं से आएगा नहीं, और कहीं से आएगा क्या, नो सर। 0.2 अल्फा इंटू CN माइनस का कंसेंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम पे, बता सकते हो। सर 0.2 अल्फा प्लस 1। क्योंकि 1 मोलर यहाँ से आ रहा है और 0.2 अल्फा यहाँ से आ रहा है, तो 0.2 अल्फा प्लस 1 ये आ गया, डिवाइडेड बाय HCN कितना है, 0.2 इंटू 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अप्रोक्सीमेशन कंसिडर करते थे हम लोग, यस सर। बोलो। तो बस यहाँ भी वैसा ही अप्रोक्सीमेशन लोगे, हमको पता है कि अल्फा का वैल्यू जो होगा 1 से बहुत ही कम होने वाला है, मच मच लेस देन 1, तो इसको अगर 0.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका वैल्यू तो और भी बहुत कम होगा, समझ रहे हो ना। तो यस यहाँ सर। पे अगर ये 0.2 अल्फा प्लस इसमें अगर 1 ऐड कर रहे हैं तो ये जो वाला टर्म है ये 1 से बहुत ही छोटा होगा, तो इसको नियरली अप्रोक्सीमेशन हम इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यस सर। और वो 1 जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है उसी की वजह से वो है, समझ रहे हो ना। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग +2 होता तो नियरली इक्वल टू 2 लिखते हम लोग, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आता उसी के बराबर है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट से जो उसका कंसेंट्रेशन आ रहा है वो इतना कम है कि उसको हम लोग उसके रेस्पेक्ट में, स्ट्रॉन्ग वाले के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसी तरह यहाँ भी देखो, यहाँ भी अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज कर लेंगे अप्रोक्सीमेशन यूज। यस सर। क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे तो, सर 0.2 into 1। 0.2 इंटू
1 हो जाएगा। 1 माइनस अल्फा नियरली क्या हो जाएगा? अल्फा So का 1. वैल्यू बहुत ही छोटा है। 1 माइनस अल्फा इज नियर। हेलो, किसी को सर का आवाज आ रहा है क्या? नहीं, वो सर्कल का नेटवर्क चला गया। ओ, ये सेकेंड वाला अप्रोक्सीमेशन कहाँ पर बताया सर? डिनोमिनेटर में। हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर, अभी आ रहा है। बोल रहे हैं अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है तुम लोगों का? कितना है? अल्फा सॉल्व करके बताओ। यहाँ से वैल्यूज पुट करो, सर अल्फा कितना आ रहा 4 है? into बोलो। 10 to the power minus 10 का। हाँ, तो जितना के था उसी के बराबर हो जाएगा ना, 4 इंटू 10 टू द पावर यस सर। माइनस 10। तो के बराबर अल्फा हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, अल्फा हमको निकल गया। पीएच स्क्रीन नहीं निकालने के दिखता। लिए दिख रहा होगा स्क्रीन। संजीव, होस्ट शिफ्ट करो तुम। संजीव, नहीं सुन रहा है क्या ये? संजीव, अरे बोलो यार कोई उसको। नहीं तो फिर रिकॉर्ड नहीं होगा ना। हेलो, बाकी लोगों को आ रहा है आवाज? यस सर, आ सर रहा है। आवाज आ रही तो ये एक बंदा कहाँ चला गया? संजीव, क्लास ज्वाइन करके ये लोग कहाँ चला जाता है? कोई बोलो उसको होस्ट यस, शिफ्ट हेलो करने। सर। हम्म, यस कहाँ सर। चले? सर मेरा आवाज हम बोल नहीं पा रहे थे, पता नहीं क्यों। आप कुछ अरे बोल रहे थे? हाँ, होस्ट शिफ्ट करो। सर वो कैसे किया जाता, हम कभी किए नहीं। अरे तुम लीव करके फिर से ज्वाइन करो। सर वो क्लिक करेगा ना अपना वो आईडी पे तो ऑप्शन आता है। हाँ हाँ, वो अपने आईडी पे जाके करो, वो अपने आ जाएगा। मेक होस्ट करके ऑप्शन आता है। सर पार्टिसिपेंट में जाकर हुआ यार, देखो पार्टी। अच्छा ठीक है, तुम लीव करके फिर से ज्वाइन कर लो। अच्छा, लीव करोगे तो तुम तो ये खत्म ही हो जाएगा पूरा। क्या मिला तुमको ऑप्शन? चलो, हो गया। अभी स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। तो यहाँ पे ये पूछ रहे थे, हाँ पीएच निकालना है मेरे को। तो पीएच निकालना है तो क्या आया? के अल्फा का वैल्यू आ गया 4 इंटू कितना आया अल्फा का? सब 10 to the power minus 10। हाँ, तो जितना के था वही हो गया, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। के बराबर आ गया अल्फा। अब यहाँ एक्चुअली पीएच निकालने के लिए हमको एच प्लस चाहिए।
तो H प्लस का कंसेंट्रेशन किसका इक्वल है? C अल्फा, मतलब C 0.2 है, 0.2 इंटू अल्फा, यही तो है H प्लस ना, 0.2 इंटू यस अल्फा। तो 0.2 इंटू अल्फा आ गया 4 इंटू 10⁻⁻10। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ गया? 0.8 इंटू 10⁻⁻10 मोलर, या फिर इसको लिखना चाहे तो 8 इंटू 10⁻⁻11 मोलर हो जाएगा। बताओ। यस सर। लगता है फिर चले गए। सर मैसेज करो ना कोई सर को। अभिषेक
क्या करें, मीटिंग एंड कर दे क्या? सर से एक बार पूछ लो। पूछो ना जी अभिषेक। कहाँ चल जाता है जी क्लास में अभिषेक? सर रिप्लाई नहीं कर रहे। अभिषेक बोल ही नहीं रहा। किक आउट। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे क्या? अगला क्लास कौन सा हम लोग का? दिव्यांशु। ये भी चला गया। हेलो। हाँ बोलो। नहीं फिर अगला क्लास कौन सा? क्या? अगला क्लास कौन सा है? आज तो हम लोग का क्लास नहीं है। कल फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री तीनों का। आज तो नहीं है। क्या करे भाई, बाकी सब बोलो, रहना है या फिर लीव कर दे? हम तो सोच रहे हैं एंड सर करने जाना। एंड कर दो सर। सर, क्या बताएं? तो नहीं चाहता। तो 12 बाकी को कोई दिक्कत है? एंड कर रहे हैं मीटिंग अब। हाँ क्या? कर दो। हाँ चलो कर बाय दो। ओके बाय। ठीक है। बाय।